सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की अनंत कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से श्री गोंदवलेकर महाराज की वीडियो बना रहा हूं। आप सब लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन है कि श्री महाराज ने जो कहा है कि नाम लें, आनंद में रहें, ये करते रहें, मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। और हम इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए। जब श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के चारों ओर भयावह खतरनाक जहरीले सांप ही सांप हो गए, सर्प ही सर्प हो गए, श्री गोंदवलेकर महाराज के देह से लिपट गए, तब क्या हुआ देखिए ये इस वीडियो में। मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति एक सांप देखता है, सर्प देखता है, तो उसके हालात कैसे होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब अनेक सांपों से कोई घिर जाए और वो भी जहरीले हो, भयावह हो, हम वस्तुतः बात कर रहे हैं नागपाश की, जिसके माध्यम से व्यक्ति को सांपों से जकड़ दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना होगा कि नागपाश क्या है। नागपाश का सीधा सा अर्थ यदि हम समझें तो नाग और पाश, नाग मतलब सर्प और पाश मतलब बंधन। सर्प के द्वारा उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। सरल भाषा में हम समझते हैं, लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो प्राचीन काल में नागपाश की एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसका वर्णन वेद पुराणों में किया गया है। यह अस्त्र अत्यंत खतरनाक भयावह होता है। किसी भी लक्ष्य पर नागपाश जब अस्त्र छोड़ा जाता है तो जो मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित होता है, जिससे हजारों की संख्या में सांप ही सांप निकलकर उस लक्ष्य को जकड़ लेते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति उन सांपों के बंधन से मूर्छित हो जाता है, उसके विष से उसकी समाप्ति हो जाती है। जब हमने इस संदर्भ में रिसर्च किया तो हमने पाया कि नागपाश के बारे में इंद्रजीत ने भी प्रयोग किया है। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के राजा दक्ष की बेटी थी और इसी के कारण इंद्रजीत के संपर्क में भयानक भयानक सांप थे और इन्हीं महाभयानक सांपों के बीज से नागपाश का उन्होंने निर्माण किया था। महाभारत काल में भी कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया था, ऐसा उल्लेख है। अब हम श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के जीवनी के संदर्भ में समझेंगे इस बात को कि उनके जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया है कि उन्हें नाग बंधन का सामना करना पड़ा, उन्हें भी नागपाश के बंधन में बांधने का प्रयास किया गया। जब श्री महाराज नर्मदा के किनारे से प्रवास करते हुए जा रहे थे तो महेश्वर नाम का गांव लगा। उस गांव में दो मांत्रिक रहते थे। उन्होंने देखा कि महाराज का वैभव है, महाराज का ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य और वैभव को देखकर उनको लगा कि इनके पास कोई जबरदस्त मंत्र होना चाहिए। उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। श्री महाराज को देखा, उस वैभव और ऐश्वर्य को देखते हुए उनको लगा कि इसको किसी भी कीमत पे जो मंत्र है उसे प्राप्त करना चाहिए, कोई सिद्ध मंत्र है वो प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने श्री महाराज से कहा कि मुझे वो मंत्र दे दो। महाराज कहते हैं कि मैं सिर्फ राम नाम जानता हूं, मैं तो राम का दीन दास हूं, संसार का ये समूचा खेल प्रभु राम की इच्छा पर ही चलता है, ऐसा मेरा परम विश्वास है। इसलिए जो भी होगा वो राम की कृपा से होगा, राम के कारण ही होगा। मैं राम नाम के सिवा कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ राम को जानता हूँ, राम नाम ही मेरे पास है, मैं उनका दीन दास हूँ, राम नाम जानता हूँ। लेकिन उन दोनों मांत्रिकों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात कुछ ऐसी नहीं है, कुछ जबरदस्त मंत्र होना चाहिए जिसके कारण ही ऐश्वर्य है, जिसके कारण ही वैभव है। लेकिन इसके बावजूद भी उन मांत्रिकों को, उन दोनों व्यक्तियों को महाराज की बातों पर विश्वास नहीं था। तो उन दोनों ने कहा कि देखो तुम वो वैभव वाला, ऐश्वर्य वाला मंत्र मुझे दे दो, नहीं तो हम नागपाश में तुम्हें बांध देंगे और तुम्हें प्राण से हाथ धोना पड़ेंगे। श्री महाराज उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न मुद्रा में
खड़े रहे, उनका तेजस्वी रूप देखने लायक था, उनका तेजोमय रूप देखने लायक था। वो ब्रह्मांड नायक है, उस जिनका पूर्ण जीवन राममय है, उनके रोम रोम में राम है। वो सिर्फ राम नाम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा जगत का कल्याण करने आए हैं। तेज देखने लायक था। दोनों मांत्रिक उनके पीछे पीछे घूमने लगे। उन्हें लगा कि मिलेगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ये व्यक्ति देगा। उनको तो ऐश्वर्य वाला मंत्र चाहिए था, उनको तो वैभव वाला मंत्र चाहिए था। ऐसे घूमते घूमते उनके पीछे पीछे जाते जाते एक पहाड़ी पर आए। एक बार फिर उन दोनों ने प्रार्थना की, श्री महाराज मौन रहे। तब मांत्रिकों ने उन पर नागपाश डाल दिया। एक क्षण में ही जिधर देखो उधर नाग ही नाग, जिधर देखो सर्प ही सर्प भयावह फुफकारने लगे। पूरा वातावरण सर्पमय हो गया, पूरा वातावरण नागमय हो गया, पूरा वातावरण उनकी फुफकार से भर गया। लेकिन महाराज शांत रहे। महाराज के बदन पर वो सर्प और नाग लिपट गए और मांत्रिकों को लगा कि महाराज को इन सांपों ने, इन सर्पों ने जकड़ लिया। तब वो मांत्रिक और कहने लगे कि देखो अभी भी मौका है, अन्यथा 5 मिनट में तुम खत्म हो जाओगे। उन्हें लगा कि महाराज डर जाएंगे, उन्हें लगा कि महाराज परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम अभी भी मंत्र दे दो तो हम ये वापस ले लेंगे, ये सारे सांप अदृश्य हो जाएंगे, नहीं तो 5 मिनट में समाप्त हो जाओगे। महाराज ऐसी विकट परिस्थिति में भी, महाराज ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी, महाराज ऐसी भयानक परिस्थिति में भी शांत खड़े रहे और प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहे। फिर महाराज ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं न मरते हुए यदि ये नाग मर गए तो आपके मंत्रों की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और आपकी भी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। उन मांत्रिकों ने, उन व्यक्तियों ने महाराज के शब्दों पर, महाराज के वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही अवस्था में श्री महाराज 3 दिन तक रहे। ऐसी भयावह स्थिति में, ऐसी भयानक स्थिति में, ऐसे बंधन में, ऐसी जकड़े हुए परिस्थिति में महाराज शांत रूप से 3 दिन तक रहे। जब मांत्रिक कह रहे थे कि 5 मिनट में मर जाओगे, मतलब उस मंत्र शक्ति का कितना भयावह असर होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी शांत अवस्था में सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंद लेकर 3 दिन तक रहे। इस बात से वो हैरान थे कि 3 दिन तक एक व्यक्ति नागपाश के बाद भी जीवित कैसे हो सकता है। महाराज ने बहुत इंतजार किया, उसके बाद इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। जब वो महाराज को लगा कि ये लोग नहीं सुनने वाले, तब एक पहाड़ पर से कूद पड़े और नाग बिखर गए, सर्प बिखर गए। ऐसी अवस्था देखकर वो मांत्रिक डर गए, वो लोग डर गए कि ये तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष होना चाहिए, एक महापुरुष होना चाहिए जो 5 मिनट में कोई व्यक्ति नागपाश को सहन नहीं कर सकता, समाप्त हो जाएगा। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष ही होना चाहिए जिन्होंने 3 दिन तक उसको सहन किया और उसके बाद में वो कूद पड़े तो नाग बिखर गए और जीवित अवस्था में प्रसन्न मुद्रा में तेजोमय स्थिति में श्री महाराज वहां खड़े रहे। तो वो दोनों महाराज के शरण में आए। वो कहने लगे क्षमा करो, और उस महापुरुष सद्गुरु श्री गोंद लेकर महाराज ने ऐसी विकट परिस्थिति, भयानक परिस्थिति जिन्होंने पैदा की, उसके बाद भी उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये मंत्र के प्रयोग बंद कर दो, भगवान की क्षमा मांगो, भगवान के मार्ग पर चलो। और वहां पर उन्होंने उनको नामस्मरण के संदर्भ में बताया, राम नाम के संदर्भ में बताया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम का नाम दिया और उनमें से एक व्यक्ति को नर्मदा किनारे तपस्या के लिए बिठा दिया और एक व्यक्ति को अपने साथ लिया, आगे की यात्रा के लिए बढ़ गए। अब इस वीडियो से, इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं जिस महापुरुष ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो हम सब के लिए, जिस महापुरुष ने हमारे कल्याण के लिए जन्म लिया हो, जिस महापुरुष ने हमारे भगवत नाम के लिए जन्म लिया हो, जिस महापुरुष ने जन्म जन्मांतर के हमारे बंधन को दूर करने के लिए, जन्म जन्मांतर के बंधन को
समाप्त करने के लिए जन्म लिया हो, उसको बंधन में कैसे बांधा जा सकता है? असंभव है। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी को किसी बंधन में नहीं बांध सकते। वो तो हम सब के बंधन को दूर करने के लिए आए, जन्म जन्मांतर के बंधन को दूर करने के लिए आए। आप खुद सोचोगे, जो 5 मिनट में जिस नागपाश का असर हो सकता है, इसको 3 दिन तक उन्होंने सहा। सहनशील, कितनी सहन शक्ति के बारे में हमको एक शिक्षा दी। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी डरना नहीं। जिसके पास राम का नाम है, जिसके पास गोंदवलेकर महाराज, उसे डरने की जरूरत नहीं। भयानक से भयानक स्थिति हो, लेकिन डरने का नहीं, और भगवान का नाम लेते रहना है। और भगवान का जो नाम लेता रहेगा, वो भगवान कहते हैं कि राम से बढ़कर राम का नाम है। महाराज ने कहा, जहां नाम है वहां मेरे प्राण है। जिसके पास राम का नाम है, जिसके पास भगवान का नाम है, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, शांत बने रहना चाहिए। परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति निकल जाएगी, फिर बढ़िया जीवन हो जाएगा। ये हमको शिक्षा महाराज ने उस प्रसंग से दी है। ऐसे महापुरुष के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं, यही भी मेरा सौभाग्य है। मैं सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, उनसे जुड़े हुए सभी संतों का, गोंदावले की पुण्य भूमि का और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे महापुरुष को साष्टांग दंडवत है। बोलो सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदावलेकर महाराज की जय। भगवान आप सबका कल्याण करे, महाराज आप सबका कल्याण करे। महाराज ने हमको शिक्षा दी, महाराज ने हमको बताया है कि नाम नहीं छोड़ना है। ऐसे अनेक प्रसंगों के वीडियो आगे भी बनाता जाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। निवेदन है यही कि आप नाम लें, आनंद में रहें। नमस्कार, प्रणाम। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। नमस्कार।